स्वागत है साथियों, आप सभी का एसएच क्लासेस के एक नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 4 का बहाली होने वाली है उसमें टीजीटी मैथ की तैयारी आप लोग कैसे करें। क्योंकि मैं भी मैथ से स्ट्रीम से टीजीटी मैथ में ही सिलेक्शन लिया हूं, तो हमको ज़्यादा जानकारी है कि किस तरीक़ा से आप यहाँ पे 9th-10th के अंतर्गत में मैथ में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये बात आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि टीआरई 4 के अंतर्गत में या बिहार में जो यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा होती है, इससे पहले भी जो परीक्षाएं हो चुकी है 1 से लेकर 3 तक में, अगर ये किसी विषय का सबसे हाई कट ऑफ जाता है तो याद रखिएगा वो मैथ का कट ऑफ यहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। लास्ट टाइम टीआरई 3 के अंतर्गत में करके देखिएगा, यूआर का जो कट ऑफ गया था आई थिंक 102 या 104 के अप्रॉक्स में यहाँ पे कट ऑफ गया था, और ये जो कट ऑफ गया था 120 नंबर के में गया था, इतना कट ऑफ। तो आप लोग अगर के ध्यान से तैयारी जब तक से नहीं करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, तब तक टीजीटी मैथ के अंतर्गत में सिलेक्शन ले पाना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल काम हो जाता है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक छोटी से छोटी बातों को हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। बेस्ट बुक्स क्या आपको रहने चाहिए टीआरई 4 के लिए, किस तरीक़ा से आपको तैयारी करना चाहिए, हर एक चीज़ इस वीडियो में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पहला ही पॉइंट जो देख लेते हैं कि सबसे पहले आप लोग का एग्ज़ाम जो है इसका पैटर्न कैसे रहता है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंतर्गत में याद रखिएगा जो बीपीएससी परीक्षा लेता है वो आपसे 150 नंबर का परीक्षा लेता है। कितने नंबर का? 150 नंबर का। 150 नंबर में दो टाइप से यहाँ पे विभाजित रहते हैं। एक होता है 120 मार्क्स जिसको हम जीएस पेपर कहते हैं, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे 30 मार्क्स का होता है जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 नंबर का। 150 सवालों के लिए आपको यहाँ पे जो समय दिया जाता है 150 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक एक करके पहले हम यहाँ पे जो लैंग्वेज पेपर होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। अब ये दोनों पेपर है ना, एक ही पेपर में आपसे 150 सवाल वहाँ पे पूछे जाएंगे। 30 नंबर जो लैंग्वेज पेपर का रहेगा इसमें दो भाग रहेगा बाबू, पहला और दूसरा यहाँ पे कर लेते हैं। पहला में जो आपका सवाल रहेगा वो इंग्लिश से सवाल रहेगा, और सबसे स्टार्टिंग में यही पार्ट दिया रहता है। एक इंग्लिश का जो है आपको यहाँ पे 9 सवाल रहेगा, और जो हिंदी है हिंदी के आपसे यहाँ पे 21 सवाल पूछा जाएगा। ये दोनों सेशन को मिलाकर यानी कि 30 नंबर में आप लोगों को पासिंग मार्क्स, कौन सा मार्क? पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स जो है 9 नंबर लेकर आना अनिवार्य रहता है। अगर कि आप लैंग्वेज पेपर में 9 नंबर लेकर नहीं आते हैं तो आप एग्ज़ामिनेशन में वहाँ पे फेल हो जाइएगा, और आपका जो मेन पेपर है जिससे आपको नौकरी मिलेगा ये पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक है। ये बात खास तौर पर आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे कि जीएस के अंतर्गत में किस तरीक़ा से सिस्टम चलता है। जीएस में भी आइएगा तो दो तरीक़ा से इसमें यहाँ पे डिवाइड रहता है। पहला जो भाग रहता है वो आपका जीएस पेपर बोलते हैं, यानी कि जीएस पेपर बोलते हैं, जनरल अध्ययन, समान अध्ययन जिसको बोल सकते हैं। जीएस का पेपर रहता है जिससे 40 सवाल पूछे जाते हैं, और जो आपका मेन पेपर रहेगा यानी कि आप मैथ का टीचर बनने वाले हैं तो जिससे आपको यहाँ पे 80 सवाल पूछे जाएंगे। अब जीएस के अंतर्गत में देखिएगा तो 40 नंबर के लिए किस तरीक़े से तैयारी करें, ऑलरेडी हम चैनल पर वीडियो बना चुके हैं, तो वो आप लोग प्रीफर कीजिएगा, या उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि अगर के इस वीडियो में हम जीएस के बारे में भी बताने लगें तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मेन जो हम ध्यान देंगे 80 नंबर वाले पे यहाँ पे ध्यान देंगे। इसको हम रफली बता देते हैं। जीएस जो पोर्शन होता है 40 नंबर में, ये मेनली रूप से 5 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, 1 2 3 4, और ये कि यहाँ पे बीच में 5 हम कर देते हैं। जिसमें आपका है सवाल जो पूछा जाता है ज्योग्राफी से, आईएनएम से सवाल पूछा जाता है, फिर मैथ से सवाल पूछा जाता है जो कि जनरल मैथ ही होता है, उसके बाद यहाँ पे करेंट अफेयर से सवाल पूछा जाता है, और आपका जो एक है यहाँ पे एक और सब्जेक्ट है जिससे सवाल यहाँ पे आपका पूछा जाता है, साइंस है। इससे साइंस यानी कि ये जो 5 टॉपिक मैंने बताए, 5 सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट से 8-8 सवाल पूछे जाते हैं,
जो कि आपका होता है 40 सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसमें पॉलिटी अभी तक ना ही TRE 1 में पूछा है, ना ही TRE 2 में पूछा है, ना ही TRE 3 में पूछा है। हम उसी बेसिस पे बता रहे हैं जो कि अभी तक TRE के अंतर्गत में 1 2 3 आप लोग का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम। आप लोग का जो मेन पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है, उसको तैयारी किस तरीक़ा से आपको वहाँ पे तैयारी करना है। ठीक है, कौन कौन सा आपको बुक्स पढ़ना होगा, किस तरीक़ा से आप टारगेट करें कि हम तो TRE 3 के अंतर्गत में जब सिलेक्शन लिए थे उस समय 80 नंबर में मेरा जो मार्क्स आया था 77 मार्क्स आया था। ठीक है, अब देखिए 80 मार्क्स का जो यहाँ पे पेपर होता है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीका के पेपर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि आपको सवाल को बनाने से पहले उस सवाल को किस तरीक़ा से बनाना है उसको डील करना होगा। तो 3-4 पॉइंट हम बताएंगे, अगर कि आप उसको अच्छे तरीक़ा से वहाँ पे फॉलो कर लेते हैं तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। 80 मार्क्स के अंतर्गत में आपको किस तरीक़ा से यहाँ पे तैयारी करना होगा आप लोग थोड़ी देर में जान जाइएगा। देखिए जो मेन पेपर होगा, मेन पेपर से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप TGT मैथ का यहाँ पर टीचर बनने जा रहे हैं, तो जो आपसे मैथ का जो सवाल पूछा जाएगा वो 80 सवाल पूछा जाएगा। अब याद रखिएगा ये मेन फैक्टर होता है। अगर कि आपने इसमें अच्छा मार्क्स कर लिए ना, तो GS में थोड़ा सा कम भी मार्क्स रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कि मैथ में आपका मार्क्स यहाँ पे कम हो जाता है तो GS में खूब भी अच्छा भी कर लीजिएगा, फिर भी सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनका यहाँ पे सिलेक्शन होता है वो 70+ मार्क्स ही लेकर आते हैं अप्रोक्स में, और फिर जितना GS में आते हैं उनका प्लस पॉइंट हो जाता है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो आपका मेन पेपर है यानी कि मैथ का पेपर है वो सही ढंग से करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब 80 नंबर में 70+ मार्क्स लाने के लिए 2-3 टिप्स आप लोग याद रखिएगा। पहला जो सबसे बढ़िया सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है, आपको क्लास 9th और क्लास 10th NCERT का जो बुक्स होता है हर हाल में आपका एकदम रट्टा रटाया होना चाहिए। लास्ट टाइम TRE 3 के अंतर्गत में और TRE 2 के अंतर्गत में, TRE 2 में अगर के आप एग्ज़ाम एनालिसिस कीजिएगा या हम करा देंगे आपको, उसमें देखिएगा ना तो हू बहू डिट्टो सवाल जो है NCERT से कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पे सवाल दिया गया था। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। और दूसरा जो चीज़ है, आपका बेसिक जो है ना, जो जनरल कंपटीशन होता है उसका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप TGT मैथ का टीचर बनने जा रहे हैं और आपसे वहाँ पे मैथ बन ही नहीं रहा है। तो आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि जो आपका बेसिक हो, बेसिक अच्छे से वहाँ पे क्लियर हो, कोई भी क्वेश्चंस में या कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत ना हो। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने का यहाँ पे ज़रूरत होना चाहिए। अगर कि शुरू से पढ़ने स्टार्ट कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि 2 या 3 महीना में आप लोग यहाँ पे TGT मैथ के अंतर्गत में सिलेक्शन ले लीजिएगा। क्योंकि बाबू सबसे हार्ड कंपटीशन अगर ये किसी में होता है तो याद रखिएगा वो TGT मैथ के अंतर्गत में यहाँ पे होता है। ठीक है, तीसरा चीज़ वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है तो SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बनाना है। अब देखिए SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पूरा टफ सवाल, मेंस में कई बार क्या होता है ना, SSC CGL वगैरह के जब मेंस में जाइएगा तो उसमें कुछ सवाल बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल के दिया रहता है। आप उससे उलझना नहीं, वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उतना हार्ड लेवल का सवाल इसमें नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको ये होना चाहिए कि जो मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, जो चौथा आपको काम करना है, अगर कि आपने ये सब कुछ कर लिए हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस जब आप कीजिएगा तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कितना आप लोग का वहाँ पे मार्क्स वगैरह आ रहा है और किस तरीक़ा से आप लोगों ने यहाँ पे तैयारी किए हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम में जब आपका ये सारा चीज़ ऊपर का ये 3 चीज़ कवर हो जाता है तो आप केवल और केवल सेट प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा, आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि हमने जो भी चीज़ें हैं हमने आपको बताने का कोशिश किया। फिर भी कोई अगर के आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला क्या काम है, आप NCERT पर ध्यान दीजिए। 9th और 10th को 1 महीना के अंतर्गत में या 15 दिन में चाहिएगा तो इसको बना लीजिए। और वैसे भी जो NCERT है ना, NCERT हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9th और 10th दोनों पढ़ाएंगे। शाम में ही पढ़ाएंगे, कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, बाकी जो SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सेट प्रैक्टिस है, आप लोग मात्र इसको 60 दिन इसको फॉलो करके देखिएगा, आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे सक्सेस आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब वीडियो को लास्ट में हम बताना चाहेंगे, जो भी लोग खास करके ये TGT के लिए तो मैथ के लिए उतना कारगर नहीं है, लेकिन अगर कि आप
इसको अगर प्रीफर करते हैं जो आपका जीएस सेक्शन है उसके लिए, तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। ये बीपीएससी का सिलेक्शन किट रहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आगामी परीक्षा के लिए, जिसमें ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी का नोट्स, एससीईआरटी का नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंटेंट, करेंट अफेयर, हर एक चीज़ हम एक जगह पे इंक्लूड करके हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि बस आपको पढ़ने की ज़रूरत रहती है, वहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो जिसको भी बीपीएससी का सिलेक्शन किट चाहिए जो कि कंप्लीट नोट्स होते हैं, इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम वहाँ पे उनको जानकारी प्रदान कर देंगे। बाकी अगर के और भी कोई डाउट रहता है, कोई सा भी डाउट रहता है, तो आप बेझिझक हमको बता दीजिएगा, हम आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।